ओम शांति। आज की तारीख है 9/8/2023, 9 अगस्त 2023। आज मीठे बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा तब होगी जब देही अभिमानी बनेंगे। ज्ञान की धारणा, बाबा के इस ज्ञान को तब धारण कर सकेंगे जब अपने को आत्मा समझेंगे। देही अभिमानी बनने वाले बच्चों को ही शिव बाबा की याद रहेगी। प्रश्न है आज की मुरली से, किस एक भूल के कारण मनुष्यों ने आत्मा को निर्लेप कह दिया है? ऐसी कौन सी भूल है जो मनुष्यों ने कह दिया कि आत्मा पर हम कोई भी कर्म करते हैं, उसका कुछ भी प्रभाव हमारी आत्मा पर नहीं होता। मनुष्यों ने आत्मा सो परमात्मा कहा, इसी भूल के कारण आत्मा को निर्लेप मान लिया। मनुष्य ने क्या कहा? आत्मा सो परमात्मा। तो इस भूल के कारण आत्मा को निर्लेप मान दिया। लेकिन निर्लेप तो एक शिव बाबा है जिसे दुख सुख मीठे कड़वे का अनुभव ही नहीं। आत्मा तो सब अनुभव करती है, दुख का भी करती है, सुख का भी करती है, मीठे का भी करती है, कड़वे का भी करती है, हर बात का अनुभव करती है। आत्मा तो कहती है फलानी चीज़ खट्टी है, बाबा कहते हैं मेरे पर किसी भी चीज़ का असर नहीं होता, क्योंकि शिव बाबा बिंदु स्वरूप है, निराकार है। मैं इन लेप छिप से निर्लेप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, वही ज्ञान तुम्हें अब सुनाता हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं इन लेप छिप से निर्लेप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, अब वही ज्ञान मैं तुम आत्माओं को सुनाता हूँ। गीत है आज की मुरली से, तकदीर जगा कर आई हूँ। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, चित्र को भूल विचित्र बन, विचित्र बाबा को याद करना है। माना इस देह को भूलकर विचित्र बन, माना निराकारी बन, अशरीरी बनकर उस निराकारी परमात्मा शिव बाबा को याद करना है। देह सहित देह के सब धर्मों को बुद्धि से भूलना है। देह सहित, अपने इस शरीर सहित देह के जो भी संबंधी हैं, बहुत सारे संबंधी देह के धर्म, माना देह के जो संबंध हैं, देह के संबंधी हैं, उनसे बुद्धि से बोलना है। देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट है, देवी देवता धर्म की सैंपलिंग लग रही है। देवी देवता धर्म स्थापित होने वाला है, सत्युग की दुनिया आने वाली है, इसीलिए हमें इस एक जन्म पावन जरूर बनना है, पवित्र जरूर रहना है, दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान है आज की मुरली से, अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति, स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर जीवा भव। अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति, स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर जीवा भव। ब्राह्मण जीवन को अलौकिक जीवन कहते हैं। अलौकिक का अर्थ है इस लोक जैसे नहीं। दृष्टि, स्मृति और वृत्ति सब में परिवर्तन हो। सदा आत्मा भाई भाई की वृत्ति व भाई बहन की वृत्ति रहे। हम सब आपस में एक परिवार हैं। हम सब आपस में एक परिवार हैं। आत्मा आत्मा के नाते, हम एक पिता की संतान होने के नाते मैं आत्मा, आत्मा भाई हैं। अब ये वृत्ति रहे, ये हमारी भावना रहे, और दृष्टि से भी आत्मा को देखो, शरीर को नहीं, तब कहेंगे मर जीवा। ऐसी श्रेष्ठ जीवन मिल गई तो पुरानी जीवन याद नहीं आ सकती। बाबा ने इतना गुह्य राज समझा दिया कि तुम ये शरीर नहीं आत्मा हो। तो बाबा के ऐसी श्रेष्ठ जीवन मिल गई तो पुरानी जीवन याद आ नहीं सकती। स्लोगन है आज की मुरली से, सदा शुद्ध फीलिंग में रहो तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लो पास नहीं आ सकता। सदा शुद्ध फीलिंग में रहो, पवित्र फीलिंग में रहो तो अशुद्ध फीलिंग का, अशुद्ध अनुभव आपके पास आ नहीं सकते। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। शुरू में ब्रह्मा बाबा ने सभी दादियों से ये अभ्यास बहुत कराया था। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। बाबा ने कहा 63 जन्मों की विकर्मों का बोझा तुम्हारे सर पर है, विकर्मों की कट तुम्हारे आत्मा पर चढ़ी हुई है। तो मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। इस अभ्यास से धीरे धीरे तुम्हारे सारे विकर्म कटेंगे और आत्मा शुद्ध पावन बनती जाएगी। तो इसका अभ्यास करेंगे।
एक मिनट के लिए पवित्रता के सागर परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। शांति की स्थिति में स्थित में आत्मा, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस दुनिया में शांति स्थापन करने के लिए परमात्मा शिव ने मुझे चुना है। उस शांति की दुनिया में जहाँ चारों ओर सुख ही सुख होगा। हम बाबा के मीठे प्यारे नूरे रतन बच्चे अपनी आत्मा में शांति को भरपूर कर इस संसार को शांति का सकाश दे रहे हैं। मुझ आत्मा से शांति का ये प्रकाश चारों ओर के वायुमंडल में फैलता जा रहा है। मैं शांति का फरिश्ता इस विश्व के कण कण में शांति को भरपूर कर रहा हूँ। परम धाम से शांति के सागर परमात्मा शिव से शांति का प्रकाश मुझ आत्मा के ऊपर आ रहा है। मुझ आत्मा से मेरे रोम रोम से शांति की किरणें इस पूरे विश्व के वायुमंडल में, विश्व के ग्लोब में जा रही हैं। चारों ओर शांति है, शांति। दुखी तरसती आत्माएं शांति से भरपूर हो गई। शांति की शक्ति से भरपूर होती जा रही हैं आत्माएं।